आज भगवान करुणा वरुणालय रुक्मिणी का संदेश मिलने के बाद भगवान उस ब्राह्मण देवता के साथ खुद चले। जब वहां आने के बाद नगरवासियों को जब पता चला भगवान कृष्ण आए, अकेले कोई साथ में नहीं, सारे नगरवासी उनको मिलने के लिए आए और अंदर से सोचने लगे क्या है रुक्मिणी को योग्य तो यही वर है, लेकिन उनके भाई को कौन समझाए। उनको रहने की व्यवस्था सारी की गई। जब विवाह का संबंध शुरू होता है तो अपने यहाँ माँ भगवती जगदम्बा है, लड़की उसके पूजन करने के लिए जा रही। तो रुक्मिणी माँ को मिली, नमस्कार किया, फिर नमस्कार कर। पहले तो देवी की उपासना की जा रही है, इसलिए नमस्कार किया, बाद में बोल तो सकती नहीं। तो मां अब मिलन नहीं हो। जब विदाई के समय में जो नमस्कार करना चाहिए था, आशीर्वाद देना चाहिए था, मां अभी नहीं थी। फिर मां को नमस्कार किया। ब्राह्मण सुवासिनी साथ साथ मंगलाचरण करते करते चले। अभी तो शिशुपाल वो अंदर से सोचता है तो उनका भाई बुआ का लड़का है, कृष्ण को हम जानते हैं, आए तो अकेले हैं, लेकिन क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसकी सुरक्षा की बड़ी कड़ी व्यवस्था की, रुक्मिणी इसके साथ चली न जाए, रुक्मिणी को ले न जाए। सारे सेनापति सेनाएं अपने अपने शस्त्र लेकर के खड़े हैं।
ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन कर रहे, मंगलाचरण कर रहे, करते करते माँ गिरजा के पास, भगवती के पास में रुक्मिणी आई है। पूजन किया। जब आशीर्वाद देने लगी माँ की गले की माला रुक्मिणी के हाथ में आई, वैरागी मंगल सूचक उनको मिला। जब दर्शन करके निकलती है तो पहले वो कनिष्ठ हो जाता, कैसे दर्शन करने के लिए आएगी, कैसे क्या करेगी, कहाँ खड़े होंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, सारी व्यवस्था हो गई। जब रुक्मिणी उधर से निकली, रुक्मिणी माँ प्रांबा परा सुंदरिया, उनके सौंदर्य माधुर्य के एक कण के बराबर संपूर्ण संसार के अंदर सौंदर्य है। एक महात्मा बोलते हैं एक क्षीर सागर हो, सौंदर्य का क्षीर सागर, संपूर्ण संसार का सौंदर्य जिसके अंदर है, और उसमें तिनका दुआ कर ऊपर लाया जाए, और उसके बाद में उसमें से जो पानी का पूर्ण गिरता है, उतना ही सौंदर्य माधुर्य संपूर्ण संसार के अंदर है, और बाकी सारा जगदम्बा के पास है। इतना सौंदर्य उनका है। जब कोई दिव्य शक्ति के सामने जाता है वो अपने झुक जाता है, आंखें दिखती नहीं। सारी सेना खड़ी तो है सुरक्षा की, लेकिन जब मां बाहर निकली, उनके तेज के सामने जितने भी सेनाएं, भारतीय सेनापति थे, शस्त्र लेकर थे, सब क्या शस्त्र नीचे गिर गए। अनुभवी घोड़े से नीचे गिर गया। मां चली, भगवान वही मौजूद थे, रथ की तरफ मां चली है, भगवान ने हाथ दिया, रथ में बैठाया। जब रुक्मिणी को लेकर के भगवान दूर चले गए, सबको पता अरे हरे हरे कृष्ण आए आए आए, और रुक्मिणी को देख हाहाकार मचा। सारी सेनाओं के पीछे जब भागी है, उधर बलराम को पता चला कि आओ कृष्ण अकेले ही चले गए। अरे कब से पूछ लेते, पूछा भी नहीं, कोई बात नहीं, छोटा है ना, सामने बोलने के लिए शर्म की उसने, लेकिन नहीं जाना है। ये दिव्य कृष्ण के सामने कोई टिकेगा नहीं, भाई को पता है। लेकिन व्यवहार कृष्ण से सारी सेना ली, दौड़ते दौड़ते आए। सारे जितने भी दुष्ट राजा महाराजा वहां थे, सबका संहार किया। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की थी, या तो मैं अपनी बहन को लेके आऊंगा या अपनी राजधानी में रहूंगा। नहीं, सारे जब चले गए, भगवान को उसको पकड़ा, रुक्मिणी को रथ में बांधा और उसको विरुद्ध मारना चाहता था। लेकिन बलदाव ने कहा कि कृष्ण देखो, अभी तो तेरा साला हो गया ये, अब साले को मारना ठीक नहीं। सारी खुदाई एक तरफ और जोरों का सारा, अच्छी बात खबर दे, कहते सारा आनंद उसी के अंदर होता है, कहते मारो नहीं छोड़ो, उसको छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद भगवान द्वारका में आए, आप विवाह करना है। सारे जितने भी सगे संबंधित थे उनको पत्र गए। नंद बाबा को कहते कि वो जब तक आएंगे नहीं शादी कैसा करो, वहां भी खबर पहुंच जाएगी। नंद बाबा कहते कि भाई मैं नहीं आऊंगा, लड़के ने काम कर बड़ी सुना, लड़की को भगा के रख है, मैं जाता देखता, लड़के देख बाहर के लाता है, लेकिन उससे गड़बड़ मैं नहीं आता। लेकिन अंदर से मेरा आशीर्वाद, उसका विवाह हो, करे खुले, वो नहीं आए। शादी रात पाठ की हुई होने के बाद भगवान का दस्ताश्रम चल पड़ा। इधर सप्ताहिक वसन लेख की कथा के इतना समय आपके पास में नहीं। राधा रानी जब भगवान के साथ विरह हुआ, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, तो वृषभाग ने उनको स्वर्ग में पहुंचाए और वहीं से अवतार उन्होंने लिया। वो सत्यभामा के रूप में आई, और दूसरी अनुराधा, वह भी 17 दिन की हम मंदिर बन जा, भगवान के साथ लीला हुई, उनकी शादी हुई। मित्रविंदा, कालिंदी, दक्षिणा, ये सारी 8 पटरिवार के साथ भगवान की शादी हो। अब एक दफे
एक भौमासुर नाम का राक्षस है, सारी दुनिया को बहुत परेशान करता है। जहां जहां जाता है वहां से जो लड़की उसको पसंद आती है उठा के लाता है और अपने महल में रख देता है और सारी जितनी भी तुम्हारी करने का है वहां रख करके दुखी है। तो बाद में भगवान कृष्ण को उन्होंने पत्र दिया, जैसा रुक्मिणी ने दिया था, और पत्र देकर के वही जेल के अंदर और गुलामी के जैसा दुख दुनिया के अंदर नहीं। हमें पता है आप परब्रह्म परमात्मा है, आपके ऐश्वर्य को हम सब कुछ जानते हैं। दुनिया में हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। और यदि आप रक्षा करें, जिसके जेल से आप यदि छुड़ाते हैं तो हमारा सौभाग्य कि है भगवान को जब पत्र मिला है, बहुमासों पर चढ़ाई की, उसका संहार किया और जितनी भी वो करने का है जेल के अंदर बंद सब कुछ देवी नमस्कार। आपको जो भी कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अब आप जहां जहां आपके माता पिता भाई है, जो है रिश्तेदार, उनके घर आप चले जाओ, तो लड़कियां बेचारी वही खड़ी रही और उसमें से कोई प्रार्थना करती, भगवान आप क्षमा कर देना। हम भौमासुर के जेल के अंदर कई दिनों से यही है, अपनी कृपा की छुड़वा तो दिया, लेकिन घर जाने के बाद कि हमारे माता पिता भाई जो भी है हमें शुद्ध मानेंगे, हमें वही प्यार दे पाएंगे कि तुम नहीं भगवान। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, जीवन नरक। लेकिन भगवान अब आप प्राप्त होने के बाद हम कहां जाए? कल कुछ बात मैंने छोड़ दिया, भगवान ने जब बांसुरी बजाई और सारी करने का है गोपियां ने भगवान के पास निकली, तो रात को भगवान ने उनका स्वागत किया और स्वागत करके भाई ये महानुभाव, आपको महानुभाव है, आप आए दर्शन दिया, लेकिन आप लौट जाओ। यदि क्यों लौटना? कभी आपका इसलिए शरीर है, रात को कहीं जाना ठीक नहीं। आपने अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, कहते उसकी सेवा से क्या होगा? गोपिकाएं पूछती, कहते धर्म होगा, धर्म से सुख मिलेगा। तब गोपिकाएं क्या करें, क्या बोले? उसमें से गोपी उठी, भगवान अपने पतियों की सेवा से धर्म मिलेगा, लेकिन धर्म को देने वाला सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, जिसके लिए सारा का नियम गलत हुआ। वो परमात्मा प्रत्यक्ष सामने आप कहां भेज रहे हैं? भगवान हम सारी दुनिया को छोड़ा, अब कोई भी देश हमारे अंदर नहीं, लौटाना नहीं। भगवान पीछे पड़े तो एक गोपी वकालत पड़ी हुई, वो उठ के खड़ी हुई, कहते कृष्ण 2-3 हमारे क्वेश्चन है। जब वकील सीधे सीधे कानून के अनुसार प्रश्न करके थक जाता है, तो क्या करता है? क्रॉस क्वेश्चन करता है। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन चुन लिया। क्या कहते हैं? कृष्ण, एक लड़की की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसके पत्नी घर में आई और सारी दुनिया के अंदर उसका व्यापार फैला हुआ। उसने कहा कि मैं व्यापार में जाता हूँ, आप घर रहो। कहते नहीं भाई, अब शादी हुई, मैं 1 मिनट भी आपको छोड़ करके नहीं रह सकती। बहुत मनाया, कहते नहीं, आचार से नहीं, बात कर देखो भाई, अब यार बैठ जाऊंगा तो बहुत सा व्यापार फैला हुआ, सारा डूब जाएगा। ये काम कर, मैं 2 महीने के अंदर सारा काम समेट लूंगा, तो 2 महीने यही रहो। फिर आखिर कैसे 2 महीने में उसने अपना फोटो दे, रोज रोज स्नान ध्यान संध्या करना, सब कुछ करना, और उसके बाद में ये मेरे फोटो का पूजन करना का समय चल, कोई कठिनाई जाएगी नहीं, मान लिया होता तो कोई बात 2 महीने निकल जाएगा। रोज प्रातः काल स्नान इत्यादि करते शुद्ध होकर के फूल चंदन ला करके वो अपने पति की फोटो की पूजा करते। 2 महीने पूरे हो गए। 2 महीने पूरे होने के बाद प्रातः काल का समय है, स्नान इत्यादि की शुचिर्भूत हुई है और फूल इत्यादि रखे हैं उसने पूजा करने के लिए फोटो।
और उसका जो पति देव है समय पूरा होते ही पीछे आके खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद नाम करके आवाज देता है। तो कृष्ण बताओ, आगे उसको आप उसके फोटो के पूजन करने चाहिए या प्रत्यक्ष जो फोटो वाला है उसका पूजन करने चाहिए? बताओ। भगवान कहते हैं तो फोटो है, जिसका फोटो है वो प्रत्यक्ष आ गया तो उसी का पूजन करना चाहिए ना। तो भगवान ये सारी दुनिया आपका फोटो है और आप प्रत्यक्ष मूर्तिमान मिल गए, और मिलने के बाद फिर लौटेंगे भगवान हाथ पे आओ रात रखिए। उसी प्रकार ये जो करने का है भगवान की बात है, भगवान दुनिया ठीक नहीं, जाने के बाद कितने प्रकार के आघात सहन करने पड़ेंगे, कौन क्या बोलेगा कौन क्या बोलेगा, आप लौटेंगे नहीं। हाँ, ये यदि आप कृपा करते हैं तो आप दुआ करो। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, क्रांति की अपने जीवन के अंदर यत्र नार्यास्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो सिद्धांत है का अपने जीवन में लाया, उनको पतित नहीं होने दिया। और 16,000 करने का है दोषी उनके साथ भगवान ने शादी 16,100, अब 16,108 रानियां भगवान की हो गया। जब चल पड़ा संसार, लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने क्या क्या समझ में आता नहीं। 16,108 रानियां भौतिक दृष्टि से कन्याओं की रक्षा की, और जो था उनकी भी रक्षा की, उस दृष्टि से भी 16,108 रानियां थी। दूसरा, भगवान वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा धर्म से भगवान आते हैं तो वेद की जो मंत्र है, ऋचाएं हैं, आपको बताया था मैंने, कितने हैं? 1 लाख। उसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, तो कर्मकांड ब्रह्मचार्य के लिए पढ़े इत्यादि इत्यादि। लेकिन उपासना कांड के जो मंत्र है कितने? 16,000। तो वही 16,000 मंत्र यही करने का है गृहस्थ आश्रम के अंदर। उन 16,000 मंत्रों का अध्ययन करके उसके अंदर जो जो उपासना की है, वो उपासना कितने प्यार से करनी चाहिए कि जिस प्रकार एक अच्छे पति अपने पति से प्यार करता है, सारा जीवन उसी के लिए दे देता है, उसी प्रकार गृहस्थी उन 16,000 मंत्रों के साथ विवाह कर लेता है तो उसका जीवन सुखमय रहता है। तो वही 16,000 करने का है। वेद के मंत्र ही भगवान की पत्नियां है, और वो सांख्य शास्त्र के अनुसार अष्टधा प्रकृति है। उसी अष्टधा प्रकृति से सारा संसार बना। अभी तो समय नहीं, तो वो अष्टधा प्रकृति जिसका अंगीकार करके, जिनको स्वीकार करके भगवान चराचर संपूर्ण सृष्टि पैदा करते हो, वो आज उस प्रकृति को बढ़िया चलाने के लिए, गृहस्थाश्रम बढ़िया बनाने के लिए ये 16,100 मंत्र है, और इसी प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हैं। ये जो है इतिहास जो होता है वो तो ठीक है ही, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से 16,108 की है। दूसरा, भगवान का अवतार लिया उन्होंने चंद्रवंश। तो चंद्रवंश, भगवान चंद्र 16 कला युक्त है, सूर्य नाम युक्त है, 12 कला से युक्त है, और चंद्रमा 16 कला से युक्त है। तो वही 16 जो कला है, फिर कभी महापुरुष पूछ लेना 16 कला क्या है, उसका कैसा अपने जीवन में फायदा होता है, कैसा उनका उपासना करनी चाहिए, बहुत लंबा बड़ा विषय है। तो वही 16,000 कलाएं चंद्रमा की है, उन्हीं के साथ परमात्मा प्यार करता है, और उन्हीं के साथ उन्होंने विवाह किया, उन्हीं के साथ उन्होंने शादी की, और मन की जो वृत्ति है वह भी 16,000 है। और मन की वृत्ति को परमात्मा ने परमात्मा मय बना दिया। यही 16,108 परमात्मा की रानियां है। और गृहस्थ आश्रम बढ़िया करने लगे। एक दिन नारद जी वहां आ गए, आने के बाद महात्मा गड़बड़ा गया और अंदर से सोचने लगे क्या है, बचपन से साधु बन गया, बिना बजाते
बचाते तार भी घुस गई और उंगली भी घुस, लेकिन जीवन काल में जो कृष्ण भगवान है वो कभी देखा ही नहीं। अब शादी करने की इच्छा तो है, लड़की कौन देखा। नारद बेचारा गड़बड़ा गया और फिर भगवान के पास गए, भगवान आप बहुत महान है, आपको पता है बचपन से ये बिना आपसे मिली, आपका नाम लेते 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 मैंने तन्मय जीवन बना दिया। मैं आपके यहाँ कैसे चलता हूँ भगवान, आपके नाम का प्रचार भी मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरा इसमें कल्याण होगा, वही तो आप करेंगे। करो, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार। जब तक नाते भगवान आपके पास 16,108 है, उसमें से एक दे दो ना, मैं भी शादी करूं। भगवान ने कहने लगा मेरे पास जो है सब आपका ही तो है ना, आप कल आना और जहां मैं नहीं होगा जिस गाने के घर में, उसमें से जो आपको पसंद होगा ले जाना। नारद चल पड़े, नारद लोगों का चलिए आप का काम और वो काम सही बेहू नारद चल पड़ा। जब अपने कुटिया में आया, रात भर नींद आती नहीं, कौन सी बढ़िया है, कौन सी अच्छी, कौन सी बढ़िया है, कौन सी अच्छी, रात भर चिंतन करते करते शुरू हो गए। प्रातःकाल जल्दी जल्दी उठे, नहाए हुए, सबसे बढ़िया रुक्मिणी वो मेरे पास आ गया, आनंद नहीं आ भगवान जल्दी चलता, नारद जल्दी जल्दी उठे। रुक्मिणी के महल में जब गए तो बेटा भगवान सुबह उठ गए। सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरितुत्तममवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न भूतसंगाः। प्रातःकाल परमात्मा का चिंतन कराया करते, बड़े चालाक है। उन्होंने सोचा होगा कि रुक्मिणी अच्छी है, नारद पहले उसके पास में जाएगा, इसलिए वो भागवत है। भगवान का जब ध्यान है, नारद रुको कर आप वही बैठो, वही बैठो। बाद में सोचा कि रुक्मिणी के बाद तो संबोधित करता है राधा रानी का, बहुत अच्छी गोरी भी है और उसके पास सोना भी बहुत है, कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, दुकान करने की जरूरत नहीं, कमाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बहुत खाएंगे तो भी उसके दहेज में इतना सोना आया है, समाप्त होगा। वहां जब रुक्मिणी के महल के अंदर जाते हैं, गंगे जयमुने जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी हर 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 महादेव करके वहां स्नान करे, कहते अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया, यहाँ भी भागते हुए आया, भाग आगे। जिसके पास में गए तो वहां भगवान गौशाला के अंदर है, गौओं की सेवा कर रहे हो। कहते हैं गाँव में अगत संतो, गाँव में संतो गवाम देवता, बाबा यही भी इतने जल्दी आ गया, भागा। जाने के बाद भगवान स्वाध्याय प्रयोजनाभ्याम प्रवृत्तव्यम, हर इंसान को अपना स्वाध्याय करना चाहिए, जो पवित्र ग्रंथ है उसका अध्ययन करना चाहिए और रोज थोड़ा बहुत कुछ करे। तो वही वो कर रहे हैं, कैसे आगे भागे तो कहीं अतिथि सेवा कर रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। 16,108 रानियों के पास नारद भागे 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 भागे, लेकिन भगवान हर जगह तो अपनी ये वृत्ति है, यही वृत्ति अपने को उनकी रानी का, और वो रानी कहां जाए हमेशा प्रीतम के पास, भगवान के पास। तो जहां जहां वृत्ति जाती है वो केवल परमात्मा को ही भक्त हो जाता है। दुनिया के अंदर यम स्त्री एवं पुरुषा दिमाग में आता ही, जहां जहां नजर जाती है वहां कोई परमात्मा ही परमात्मा। पहली प्रवृत्ति कि मैं दासो, हम दासों में तेरा, दास हूं तेरा हूं, भगवान जो भी है ये सारा तेरा ही तेरा ही। गुरु नानक देव का बताया ना, उनके पिताश्री ने दुकान में बैठा दिया, जब वो बैठने लगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो 13वां आया कभी तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा क्या है और समर्पित कर दिया। और उसके बाद में तेरा 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 करते करते मेरा मेरा होता है, और जब मेरा मेरा हो गया तो तेरे अंदर और मेरे अंदर किसी प्रकार का अंतर है नहीं। नारद की आंख हो गया, कभी कभी महापुरुष की गड़बड़ा करते हैं,
नारद जी ने भगवान को कहा कि भगवान सुनते हैं, आपकी माया बड़ी भयानक है, बड़ी कठिन है, कभी मैंने देखी तो नहीं, बताओ ना करना है क्या करना है। पहले पढ़े थे और फिर पढ़ गए, कहते नहीं कहते कुछ दिन के बाद भगवान कहते आज स्नान करने के लिए जाना। चलो, जब स्नान करने के लिए आए नदी के किनारे, भगवान ने स्नान किया। ऐसा नेम है, प्रथम जहां भी हम तीर्थ में जाते हैं साथ में जो कोई हो भगवान हो तो पहले कष्ट को स्नान कर लेना चाहिए, फिर महापुरुष यदि स्नान करें तो उसके अंदर जो आता है तीर्थ के अंदर वो सारा चला जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाता है। भगवान ने स्नान किया, ऊपर अपने कपड़े बदलने लगे, नारद करने चलो गई। मेरा एक नेम है, जब तक स्नान करता नहीं हूं तब तक कितना भी आप काम करवा मैं थकता नहीं, लेकिन बाथरूम में गया स्नान किया तो मुझे भूख बहुत लग जाती है, पहले से पहले भोजन तैयार रखना पड़ता है। और उसके बाद जब अपने विद्वान आचार्य लोग पूजन करते हैं तो पूजन में स्नान इत्यादि जब हो जाता है तो भगवान को मधु पर कर देते हैं, तिलक वगैरह बाद में लगाते हैं। मधु पर बताया था घी दही शहद एक चांदी सोने के कपड़े लेकर के भगवान पिलाते हैं। स्नान करते हैं जब प्रतिष्ठ हो जाता है ना तो इसको कुछ खिलाने की आदत है, तो भगवान कहते भाई देख जल्दी आना मुझे भूख लगती है। तो नान के दूध की लगाने के बाद वहीं से बैठे 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 गए और दूर किनारे किसी राजा की राजधानी थी और वहां का राजा मर गए, सारे लोग रो रहे हैं। नारद उठे, गुजरात राज्य में जाने लगे तो वहां एक बहुत बड़ा गेट है, मेन गेट, बड़ा दरवाजा, सिंह द्वार जिसको कहते हैं। वहां गए तो पीछे में एक प्रजा है, आगे हाथी है और हाथी के सुर में जय माला है। जब नारद वहां घुसता है तो हाथी ने उसके गले में माला डाल, वहां का नियम है यदि राजा मर जाता है तब तक उसको दूसरी क्रिया करते नहीं, जब तक आपको उत्तराधिकारी मिलता नहीं, तो हाथी चुनता है। तो हाथी ने गले में माला डाली, सबने कहा ओ राजा मिल गए, सारे खुश हो गए, ताली बजाने लगे, गाने गाने लगे, बाजे बजने लगे, रात हुआ, शादी हो गई। शादी होने के बाद 8 बच्चे नारद को हो गए। आप कुछ दिन के बाद उसका भाग्य कैसा था नारद को पता नहीं, वह जो पत्नी थी वो मर गई। मरने के बाद आखिर सारी क्रिया हुई। जब चिता पर उसको रखा है, चिता पर रखने के बाद वहां के आचार्य ने कहा कि भाई नारद हमारे देश का ही नियम है, यदि पत्नी पहले मर जाती है तो पति को सता होना पड़ता है। नारद घबराए कि भाई अभी जिंदा जुड़ना पड़ेगा, सता होना पड़ेगा। बाद में नारद कहते कि भाई ऐसी बात थी, मैं इस देश का नहीं, यहाँ का काम मेरे ऊपर लगना नहीं चाहिए कि अच्छा बेटे जब माला पहना है तो इस देश के बन गए, शादी करना इस देश के बन गए, राज्य करना इस देश के बन गए, बच्चा पैदा करना तो इस देश के थे, और अब सता होना है तो इस देश के लिए खड़े हो। नारद कांपने लगे, तो कांपते कांपते हाथ जोड़ता है सबको, ये देता हूँ सता तो होना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मैं गंगा जी में स्नान करता हूँ, ऊपर आने का मुझे सता कर यह हो सकता। चारों तरफ से सेना खड़ी होगी, शस्त्र पास में, बेचारा कांप रहा है, मरना पड़ेगा। जब डुबकी लगाई ऊपर उठते हैं तो भगवान वो अपना पीताम्बर पे नारद भाई कितना देर हो गया, भूख लगी, भगवान अपनी माया कभी भी किसी को दे जा रहे हो, मुझे जिंदा ही सता होना पड़ता है। माया बड़ी कठिन है और इसलिए माया को पहचानने की अपेक्षा उसके पीछे लगने के पहले जो माया होती है उसी के शरण लेना सबसे सुख है और सबसे नाम होता है। तो भगवान का ये द्वारका निवास, द्वारका गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया तक चलने लगा है। भगवान सुधनवा नाम की अपनी सभा है जहाँ सबको न्याय देते हैं, उसका नाम सुधनवा, सुधर्मा सभा का नाम था। वहां बैठे सारे लोग बैठे, क्या करते नहीं बताता हूँ। तो एक दफे एक दूत पत्र लेके आए, जरासंध कभी इसकी चर्चा मैंने की, उसने कई राजा महाराजा के अच्छे अच्छे बच्चों को पकड़ करके जेल में बंद करके रखा था। तो उन्होंने
पता चला कि उन्होंने कन्याओं का उद्धार किया, अपने पास रखा। इनके जैसे उदार महान योद्धा कोई है नहीं। उन्हीं में से एक पत्र लिखा कि भगवान, हमें पता चल गया आप ऐसे, कृपा करना हम भी जेल के अंदर फंसे, आप आओ हमारा उद्धार करो। जब पत्र आया है, भगवान सोचने ही लगे कैसी चढ़ाई करनी चाहिए। उतने में दूसरा और एक पत्र आ गया। पत्र में लिखा है कि धर्मराज आप को पवित्र करने के लिए विश्व यज्ञ करने जा रहे हैं, आप पधारो। तो एक तरफ यज्ञ है और एक तरफ इतने राजकुमार उनका पत्र है। अब क्या किया जाए? दो पक्ष हुए। पहले कौन सा काम करना चाहिए? जब चर्चा शुरू हुई तो कभी कभी हंगामा मच जाता है। जैसे आजकल हो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कोई पढ़ा लिखा जाता नहीं, जो बड़ मूर्ख है दुनिया के अंदर कोई काम आता नहीं, डंडो मारो परमेश्वर, किसी प्रकार के सारे होते हैं और वो चुन करके जाते हैं और कुछ आता जाता तो नहीं है। जब जिसमें रेवोल्यूशन पास होता है वो मूंगफली खाते रहते हैं वहां, और मूंगफली खाते 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 सो जाते हैं। और जिसमें वहां चुनाव का टाइम आता है वोट देते हैं तो पिछड़ है हाथ ऊपर करो, जरा हाथ सोते सोते ही हाथ ऊपर कर देता। और ऐसी दुनिया में लोग है, कैसा देश मिलेगा पता नहीं। उसी प्रकार उस समय में भी जब चर्चा चली कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, तो दो भाग हो गए। एक तरफ बलदाव हो गए और एक तरफ उद्धव हो गए। कोई कहता है कि पहले उनको चुनाना चाहिए, कोई कहता है कि पहले वहां जाना चाहिए। तो बात में बचाओ। उद्धव जी उठे, सबको प्रार्थना की। उस जमाने में जैसे भी होंगे, लेकिन जो बड़े अपने घर के उनको मानते। तो उद्धव ने कहा देखो भाई, जरा साधारण नहीं। जिस समय हम द्वारका आए थे, द्वारका बनाई थी, उसके पहले काल ने उनको लाया, इतनी सेना लाया, ये लाया वो लाया। तो जो शत्रु है उसको हल्का नहीं मानना चाहिए, हमेशा उसको बलवान मानकर ही अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। यदि हम गए अभी, पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन यदि पहले हम पांडवों के यज्ञ के अंदर जाएंगे तो वहां क्या होगा? पांडव हमारे रहेंगे, उनकी सेना हमारी होगी, सारा शस्त्र खजाना हमारा होगा। यज्ञ के पहले विश्व यज्ञ करना है ना, तो साफ दुनिया के जाना पड़ेगा, विजय करने का यज्ञ करना होगा। तो जिस समय दुनिया के अंदर हम जाएंगे विजय करने के लिए, उस समय जरासंध आएगा और उसको ठीक हो जाएगा। उद्धव की सलाह ठीक हो, सारे के सारे वहां गए। जाने के बाद चारों दिशाओं से सेना भेजी गई है। पांचों पांडव भगवान